नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। प्रियंका गांधी को लेकर कई बार कांग्रेस के खुद के नेताओं ने कहा कि उन्हें सक्रिय हो जाना चाहिए राजनीति में। कई बार उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन ऑफिशियल तौर पर प्रियंका गांधी कभी किसी जिम्मेदारी को निभाती हुई नजर नहीं आई। कहा तो ये तक जाता है कि सोनिया गांधी ऐसा चाहती थी कि राहुल गांधी ही सक्रिय राजनीति में रहे, बेटी उनकी आगे ना आए। लेकिन आचार्य प्रमोद जैसे तमाम ऐसे नेता जो कांग्रेस के साथ लंबे वक्त तक रहे, वो ये दिल से चाहते थे और बाकायदा कांग्रेस को छोड़ने के बाद खुलासा करते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस भी अंदर से भी कई खेमों में बटी हुई है। एक तरफ राहुल गांधी का खेमा तो है ही, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का खेमा भी है। कुछ लोग चाहते थे कांग्रेस के कि प्रियंका गांधी एक्टिव हो जाए। प्रियंका गांधी ऑफिशियल तौर पर डेब्यू कर चुकी हैं। वायनाड सीट से उन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि जबरदस्त मार्जिन से वो इस चुनाव को जीतती हुई नजर भी आई है। लेकिन ये क्या, राहुल गांधी से भी ज्यादा मार्जिन से प्रियंका गांधी जीत गई। और जिस बात का डर था कांग्रेस परिवार को, अब वही हो रहा है। दरअसल कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये दावा करते हैं प्रियंका गांधी को जानबूझकर गांधी परिवार आगे नहीं आने दे रहा था, क्योंकि इससे राहुल गांधी को खतरा हो सकता था। कुछ वरिष्ठ पत्रकार तो ये तक कहते हैं कि जब संसद में खड़े होकर प्रियंका गांधी बोलेंगी या फिर सत्ता पक्ष के लोग उन पर कटाक्ष करेंगे, तो मीडिया की लाइमलाइट राहुल को नहीं बल्कि प्रियंका गांधी को मिलेगी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि संसद का नजारा क्या होगा। लेकिन इस बीच वायनाड में जिस तरीके से प्रियंका गांधी जीती है, राहुल गांधी को कैसे पछाड़ा है वो जरा देख लीजिए। भाई को पछाड़ते हुए बहन तो और भी 2 कदम आगे निकल गई। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि केरल की वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है वो जबरदस्त रहा। दरअसल प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले। सत्यन मोकरी को 2,11,407 वोट मिले। भाजपा की नव्या हरिदास को 1,09,939 वोट मिले। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 4,10,931 वोटों से हरा दिया। 4 लाख समथिंग वोटों से हरा दिया। अब राहुल गांधी पर आ जाइए। जिस वक्त राहुल गांधी ने, यानी 2024 में अब जो लोकसभा चुनाव हुए, जब उसमें राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था तो राहुल गांधी को वोट मिले थे 6,47,445। यानी वोट के मामले में तो राहुल फिर भी थोड़ा बहुत आगे थे प्रियंका से, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी को हराने के मामले में वो बहन से पिछड़ गए। सीपीआई की बड़ी नेता एनी राजा को 3,64,422 वोटों के अंतर से राहुल गांधी ने हराया था। ये बताता है कि जब प्रियंका हराने पर आई अपने प्रतिद्वंदी को, तो ज्यादा मार्जिन ले गई अपने भाई के मुकाबले। और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई के लिए खतरा अगर सबसे बड़ा कोई बनेगा तो प्रियंका गांधी ही बनेंगी। दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा को आप ले लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि घर में भी इज्जत बड़ी है, बाहर भी इज्जत बड़ी है। वो तो ये तक कह रहे हैं कि परिवार चाहेगा तो मैं भी सक्रिय राजनीति में आ जाऊंगा, मेरा भी लोगों के बीच में जाने का अनुभव है। और इसी के साथ कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जब सदन में बोलेंगी तो आंख से आंख मिलाकर बोलेंगी। रॉबर्ट वाड्रा का बयान आप सुनिए। बाकी इस खबर को और इस जीत के मार्जिन को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत के समझ है, अंदाज़ा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इशू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ ही पूरे देश में। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, एक सांसद के रूप में होना चाहिए। और मुझे तो मैं उम्मीद करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीतें। और मैं चाहता हूँ कि देश में अब जब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी। जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है, प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर ढूंढेंगी। सुबह जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं,
तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रही थी और आप भी मुझे लगता है उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे। उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी, पर वो खुश है जो उनको पता चल रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। सर, झारखंड के अंदर आपकी सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वापसी करती दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई अच्छी खबर नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है पीछे आप महाविकास अघाड़ी हो गई, कैसे देखते हैं? मैं देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हमें उससे हमें सीखना चाहिए और ज़रूर और मेहनत करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए। और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे सर? झारखंड मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं ज़रूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी वहाँ के लोगों को तंग ना करे, वहाँ के गवर्नमेंट को तंग ना करे, वहाँ जो दुरुपयोग होता है जो ईडी और अलग अलग एजेंसियों का उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा सीएम और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए है, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। सर, आप हमेशा कहते रहेंगे एक सही समय आएगा जब प्रियंका गांधी संसद में होंगे और एक सही समय आएगा जब आप भी राजनीति में आएंगे। तो प्रियंका जी तो संसद में अब आज जाती दिख रही हैं, जा रही हैं, आपका भी अब जो है अगला कदम जो है माने इस बात की तरफ एक्टिव पॉलिटिक्स? देखिए, मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूँ। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की ज़रूरत है। लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुँचता हूँ। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगे तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा।